Welcome to Fake Craze. Please watch previous lecture first to good understanding. आज हम कैनेमेटिक इक्वेशन को डिराइव करेंगे कैलकुलस के मदद से। पिछले क्लास में हमने डिराइव करा था ज्योमेट्री के मदद से, तो इसमें हम कैलकुलस के मदद से जानेंगे। इसमें जो यूज होने वाला है वो है इंटीग्रेशन। आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे इंटीग्रेशन। सॉरी, अगर आप इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं तो इंटीग्रेशन को हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं, जिससे आपको ये समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना। इसे हम जनरली एरिया निकालने के लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, जो ये y और x है और हमें इस कर्व का एरिया निकालना है। तो ये कोई फंक्शन होगा y, ये जो कर्व होगा वो फंक्शन होगा y फंक्शन ऑफ x। तो इसके एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक यहाँ से स्लाइस निकालेंगे जो dx होगा और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे इस पॉइंट से लेके पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, जिससे हमारा ये स्लाइस बनता जाएगा और वो ऐड होता जाएगा, एकदम छोटा सा स्लाइस, तो वो एरिया निकल जाएगा। तो इसे ही इंटीग्रेशन कहते हैं। और इंटीग्रेशन का साइन जो होता है कुछ इस तरह से होता है, एक एस टाइप का है ये, स्टाइलिश एस बोल सकते हैं आप, और ये कुछ ऐसे होता है। और जो फंक्शन हमें इंटीग्रेट करना है, जैसे एफ एक्स इंटीग्रेट करना है, और जो स्लाइस है जिसके अलोंग हमें इंटीग्रेट करना है वो, तो ये कुछ ऐसे होता है। इसके कुछ फार्मूले होते हैं। ये जो इंटीग्रेशन होता है वो इंटीग्रेशन जो होता है वो डेरिवेशन के मतलब डेरिवेटिव्स जो निकालते हैं उसके ठीक अपोजिट होता है। ये इंटीग्रेशन इसके अपोजिट होता है। तो हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके फार्मूला जो हम यूज़ करने वाले हैं जनरली वो हम यूज़ करेंगे, वो हम बस जानेंगे। तो इसका फार्मूला जो हम यूज़ करने वाले हैं ये एन एक्स टी एक्स, जिसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स एन प्लस वन पाई एन प्लस वन प्लस सी। ये सी एक कांस्टेंट है, जो अगर लिमिट नहीं होता है तो इस सी देते हैं एक कांस्टेंट। तो इसी फार्मूला का हम यूज़ करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेते हैं। हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, इसी से हमारा डिराइव होगा। तो इसके लिए हम जानते हैं a इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है, ये हमने पहले पढ़ चुका है। तो ये हम जानते हैं। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं डी वी इक्वल टू, इसको इस तरफ कर देंगे तो ए डी टी। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, भी को डी वी को हम यू से भी तक, और ये जो डी टी है उसको 0 से टाइम टी तक। ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी u और ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेट करने के बाद जो हो जाएगा हमारा डी वी ए डी टी से इंटीग्रेट करेंगे u से भी और 0 से t। तो जैसे कि हमने बताया है, कोई ऐसा फंक्शन हो एक्स एन और टी एक्स हो, यहाँ पे एक्स एन एन जो है ना 0 है, तो एक्स अगर एन 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एक्स 0 है। तो इसको जो हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये
n+1 हो जाएगा, तो 0+1 1 हो जाता है, तो ये भी हो जाएगा यहाँ पे। और हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, इसे लिमिट बोलते हैं। और यहाँ पे a कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। तो फिर ये अब यहाँ पे t हो जाएगा, dt को इंटीग्रेट करेंगे तो, और ये 0 से t हो लिमिट है हमारा। तो अगर हम इसको और लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं b - u = a dt, और इसको ऐसे ही लिख सकते हैं b u + a dt। ये ये हमारा फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशंस है। अब हम फर्स्ट काइनेटिक इक्वेशन जानते हैं। काइनेमेटिक इक्वेशन v = u + at, तो v को हम लिख सकते हैं अब dx/dt, ये हो जाएगा u + at। अब हम dt को इस तरफ कर लेंगे तो ये हो जाएगा dx u + at और होल dt। अब हम इसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। dx को हम इनिशियल पोजीशन अगर 0 लेते हैं, x 0 ले लेंगे तो भी हो जाएगा, और हम 0 भी ले सकते हैं इनिशियल पोजीशन, तो 0 ही ले लेते हैं, और टाइम भी इनिशियली 0 ही होगा, और फाइनल टाइम t हो जाएगा। तो ये लिमिट हो गया। फिर हम इसको उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे x है और x का जो पावर है वो 0 है, तो फिर इसको इंटीग्रेट करके ऐसे ही कुछ आ जाएगा 0 से x, और ये हो जाएगा u, यहाँ पे u कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा ut, u को बाहर ले लेते हैं, और ये 0 से t, और प्लस यहाँ पे इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे t का पावर 1 हो गया, तो 1 + 1 t2 हो जाएगा, और नीचे बाय, और t का पावर 1 हो गया और dt, तो ये हो जाएगा t²/t2, क्योंकि 1 n+1 और n1 है तो 1 + 1 2, और नीचे 2, तो ये हो जाएगा a कांस्टेंट है t²/2 ऐसा कुछ, और ये भी लिमिट लगेगा 0 से t। अब हम इसको लिख सकते हैं x बराबर, x के जगह हम s भी लिख सकते हैं, ut 0 पे तो 0 ही हो जाएगा, और फिर इसमें पहले t डालेंगे तो ये हो जाएगा at²/2, और फिर 0 डालेंगे तो सारा कुछ, तो ये हमारा आ गया सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशंस। अब हम फिर से फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन यूज़ करेंगे u + at, जो हमने डिराइव करा था v + u + at, और इसको हम स्क्वायर कर देते हैं। हम थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन निकाल रहे हैं जो होता है v² - u² = 2as, या और x 2ax, हमें ये डिराइव करना है, तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये a² t² हो जाएगा, अगर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं तो, और प्लस हो जाएगा 2uat। अब यहाँ पे से u² रहेगा, ये यहाँ से हम 2a कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा t²/2 प्लस यहाँ पे 2a लिए हैं तो ये हो जाएगा ut। अब ये जैसे कि हम जानते हैं अभी सेकेंड इक्वेशन निकाले थे उसमें होता है ये x, तो हम इसको लिख सकते हैं 2u² 2a और x। अब ये हमारा आ गया इक्वेशन v² - u² और 2ax, थर्ड इक्वेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और
अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।